हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग की तैयारी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो हम लोगों ने त्रिभुज को खत्म कर दिया बाबू। अब हम लोग शुरू करेंगे निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आइए पहले हम लोग जानेंगे आखिर ये है क्या। तो देखिए, निर्देशांक ज्यामिति को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बाबू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति का मतलब होता है ना कि इसमें किसी बिंदुओं को दिखाया जाता है, या तो वो बिंदु किसी रेखा पर होगा, या फिर किसी तल में होगा, या फिर कहीं आकाश में होगा, या अंतरिक्ष में होगा। ठीक है, यानी किसी भी बिंदु को, ठीक है, चाहे वो रेखा पर हो, तल में हो, आकाश में हो, अगर लंबवत रेखाओं के आधार पर अगर दिखाया जाए तो उसी को हम लोग निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं बाबू। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें रेखा पर, तल में या आकाश में स्थित बिंदुओं का तथा उनसे बनने वाले आकृतियों का अध्ययन किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है ना कि निर्देशांक ज्यामिति आपकी गणित की एक शाखा है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रेखा पर, तल में या फिर आकाश में किसी बिंदु या फिर बिंदुओं से बनने वाले आकृतियों का अध्ययन किया जाता है बाबू। आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए इसके जो फादर हैं वो हैं रेने डेस्कार्टेस। ठीक है, इन्होंने ही सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बताया। यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष दो रेखाएं लेकर इन्होंने क्या किया, तल में बिंदुओं को दिखाना शुरू किया। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम बिंदु मान लीजिए अगर x बराबर अगर a ले लें, क्या ले लें, एक a, तो इसे हम बोलेंगे एक विमीय निर्देशांक ज्यामिति। क्या बोलेंगे, एक विमीय निर्देशांक ज्यामिति। जब बिंदु एक रेखा पर होगा तब। देखिए, जब अगर बिंदु किसी तल में हो, तल मतलब क्या, समतल में हो, ठीक है ना, तो समतल में बिंदु को दिखाने के लिए दो यानी रेखा की आवश्यकता होती है बाबू। ठीक है ना, यानी एक होता है एक्स अक्ष और एक होता है वाई अक्ष, और इसे हम बोलेंगे द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना कि आपको बिंदु दिखाने के लिए, ठीक है, यहाँ पर तीन अक्षों की आवश्यकता होती है। एक होता है एक्स अक्ष, दूसरा होता है वाई अक्ष, और तीसरा होता है जेड अक्ष। तो तीन अक्षों की सहायता से बिंदु अगर हम दिखाएंगे ना, तो ये बिंदु आपका हवा में हो जाएगा, या फिर अंतरिक्ष में हो जाएगा, या फिर कहाँ होगा, आकाश में हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं बाबू, देखो यहाँ पे ये दूरी हमारा एक्स है, ये दूरी वाई है, और ये दूरी क्या है, जेड है। तो ये बिंदु जो है ना ये हवा में है, तो इसका नियामक क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका तल में है तो एक्स वाई, यहाँ पर रेखा है तो बस केवल क्या है, एक्स। तो रेखा पर दिखाना होगा तो एक अक्ष, अगर तल में दिखाना होगा तो दो अक्ष, और अगर आकाश में दिखाना होगा तो तीन अक्ष। तो अगर एक अक्ष होगा तो उसे बोलेंगे एक विमीय, दो अक्ष होगा तो बोलेंगे द्विविमीय, और तीन अक्ष होगा तो क्या बोलेंगे, त्रिविमीय। ठीक है ना, अगर रेखा पर होगा तो इसमें एक अक्ष की आवश्यकता होगी बाबू, इसमें दो अक्षों की आवश्यकता होगी तल के लिए, आकाश के लिए तीन अक्षों की आवश्यकता होगी। ठीक है ना, तो हम लोग 9th क्लास में एक विमीय और द्विविमीय के बारे में हम लोग हल्का फुल्का पढ़ चुके हैं बाबू। ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग 10th क्लास में द्विविमीय ज्यामिति के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह जो हमारा टॉपिक है ना, त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति, ये हमारा क्या है बाबू, ये 11th क्लास का टॉपिक है। तो इसे हम लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे। चलिए आगे शुरू करते हैं अब। हाँ, ये देखिए यहाँ पर बाबू अब क्या है, देखिए ये जो आप तल देख रहे हैं ना, तल में ये दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, तो इस पूरे तल को हम लोग बोलते हैं कार्तीय तल या निर्देशांक तल। ठीक है ना, या फिर तल बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें दो विद्यार्थी आपके होते हैं एक्स, और ये होता है एक्स डैश, और यहाँ होता है ओ। क्या होता है जी, ओ। इसे हम लोग बोलेंगे बाबू क्षैतिज रेखा। क्या बोलेंगे जी, क्षैतिज रेखा। यानी पृथ्वी तल के समानांतर खींचे गए तल को हम लोग क्या बोलेंगे, क्षैतिज रेखा, और इसी को एक्स अक्ष बोला जाता है। क्या बोला जाता है जी, एक्स अक्ष। इसका नाम है एक्स ओ एक्स डैश। क्लियर है, ये हमारा हो जाएगा ऊर्ध्वाधर रेखा। पृथ्वी तल के लंबवत जाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा।
और इसे हम लोग वाई अक्ष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? वाई अक्ष। इसका नाम हम रखेंगे वाई ओ वाई डैश, वाई ओ वाई डैश। क्लियर है? तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि किसी तल में जो क्षैतिज रेखा होती है ना, उससे हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं, और तल में जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसे वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है? एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उसे हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? मूल बिंदु। और मूल बिंदु को ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। बताइए किससे रिप्रेजेंट किया जाता है जी? ओ से। और यहाँ पे मूल बिंदु का नियामक जो होता है ना, वो 0 0 होता है। अब नियामक क्या होता है आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है फिर भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना? यहाँ पर फिलहाल आप यहाँ समझ लीजिए कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उसे मूल बिंदु या ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। इसे ओ से सूचित किया जाता है बाबू। क्लियर है? तो पहले मैंने आपको बताया कि क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष बोलेंगे। एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उसे मूल बिंदु या ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। क्लियर है बाबू? अब आप यहाँ देख सकते हैं कि देखिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जब काटते हैं ना, तो ये पूरा जो तल है ये 4 भागों में बांटता है, यानी पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा और चौथा, जिसमें से प्रत्येक भाग को हम कहते हैं चतुर्थांश या पाद या क्वाड्रेंट। ठीक है बाबू? तो यहां पर ये हमारा हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश। क्या होगा जी? ये हमारा हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश। ठीक है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसे हम लोग बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है? और ये हमारा हो जाएगा बाबू, बताइए कौन सा? ये हमारा हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश। और ये हमारा हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। क्लियर है? अब आप यहां देख सकते हैं कि यहां पर क्या है, ये आपका प्रथम चतुर्थांश, ये हो गया द्वितीय चतुर्थांश और ये तृतीय चतुर्थांश। अब क्या होता है ना कि देखिए एक्स अक्ष से जो लंबवत दूरी होती है ना बाबू, जैसे मान लीजिए आपका एक्स अक्ष से लंबवत दूरी है, तो इसे हम लोग बोलते हैं वाई निर्देशांक। क्या बोलेंगे जी? वाई निर्देशांक। यानी 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि एक्स अक्ष जो लंबवत दूरी होती है उसे हम लोग वाई निर्देशांक या वाई नियामक कहते हैं। ठीक है ना? और इसी वाई निर्देशांक को हम लोग कोटि के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं जी? कोटि के नाम से। तो डेफिनेशन क्या बोलना है बाबू? ठीक है ना? देखिए एक्स अक्ष से लंबवत दूरी को, एक्स अक्ष से लंबवत दूरी को वाई निर्देशांक या कोटि कहते हैं। ठीक है? उसी तरह आप यहां देख सकते हैं, देखिए यहां पर कि वाई अक्ष से लंबवत दूरी को, वाई अक्ष से लंबवत दूरी को हम लोग एक्स निर्देशांक कहते हैं। क्या कहते हैं जी? एक्स निर्देशांक। और इस एक्स निर्देशांक का दूसरा नाम है बाबू भुज। क्या नाम है जी? भुज। यानी ये आपका है एक्स का मान और ये बोलिए किसका मान है जी? वाई का मान। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए ये आपका अगर वाई निर्देशांक है और ये एक्स निर्देशांक है, तो ये दोनों बिंदु जब यहाँ मिलेंगे ना, तो बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा एक्स वाई। क्या होगा बाबू? एक्स वाई। और इसे हम लोग बिंदु का निर्देशांक बोलते हैं। क्लियर? यानी आपका अगर मान लीजिए वाई निर्देशांक हो और एक्स निर्देशांक हो और ये दोनों एक दूसरे से जहां मिलते हैं उसे हम लोग बिंदु का निर्देशांक कहते हैं। ठीक है? जिसमें एक्स हमारा क्या है? भुज है, और वाई हमारा क्या है? कोटि है। वाई को हम लोग वाई निर्देशांक या वाई नियामक भी कहते हैं, और एक्स को हम लोग एक्स निर्देशांक या एक्स नियामक भी कहते हैं। डेफिनेशन के बारे में अगर बात करें तो बोलेंगे कि एक्स अक्ष से लंबवत दूरी को वाई निर्देशांक कहते हैं और वाई अक्ष से लंबवत दूरी को एक्स निर्देशांक कहते हैं, और ये दोनों दूरी जहां मिलते हैं उसे बिंदु का नियामक कहते हैं, और बिंदु का नियामक क्या होता है? एक्स और वाई होता है। क्लियर है बाबू? अगर बात किया जाए तो प्रथम चतुर्थांश में आपका एक्स और वाई जो होता है ना, वो आपका हो जाएगा प्लस प्लस। क्या होगा बाबू? प्लस प्लस। यानी आपका एक्स और वाई जो होगा ये हो जाएगा प्लस और प्लस, यानी एक्स का मान भी प्लस और वाई का मान भी प्लस। देखिए द्वितीय में क्या होता है? द्वितीय में एक्स वाई जो होगा, देखिए इधर का ये आपका एक्स चला जाएगा माइनस में
और इधर का y चला जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा माइनस प्लस। क्या होगा? प्लस माइनस। तृतीय चतुर्थांश में बताइए आप लोग, ये x का आ जाएगा माइनस, x का माइनस और y का भी आ जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस। क्लियर है? चतुर्थ चतुर्थांश में बताइए बाबू, आपका हो जाएगा x का मान प्लस में और y का मान देखिए नीचे जाएगा तो माइनस में हो जाता है, तो प्लस माइनस। क्लियर है? अगर मान लीजिए x अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो उस बिंदु का नियामक होता है x0। क्या होता है जी? x0। यानी कहीं भी अगर मान लीजिए x अक्ष पर बिंदु है उसका नियामक क्या होगा? x0 होगा। क्या होगा? x0। कहीं भी इधर भी अगर मान लीजिए कोई बिंदु है तो इधर तो माइनस x होता है तो माइनस x0 हो जाएगा। क्लियर है? उसी तरह y अक्ष पर अगर बिंदु का नियामक होगा तो ये हमारा हो जाएगा 0y। क्या होगा बाबू? 0y। कहीं भी आप ले लीजिए, ये हमारा y अक्ष पर बिंदु का नियामक क्या होगा? 0y। अगर वैसे ही हम नीचे अगर चले जाएं तो क्या हो जाएगा? ये 0 माइनस y हो जाएगा, 0 माइनस y। क्लियर है? तो ये था हमारा क्या, निर्देशांक ज्यामिति या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो वीडियो को पॉज करिए और इसको आप जरूर नोट कर लीजिए बाबू, और नोट करने के बाद इसको एक बार आपको समझना है। ठीक है? तो फिर से मैं एक बार रिकैप कर दे रहा हूं। देखिए यहाँ पे ऊर्ध्वाधर रेखा को x अक्ष कहते हैं, सॉरी क्षैतिज रेखा को x अक्ष कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहते हैं। x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उसे मूल बिंदु या ओरिजिन पॉइंट कहा जाता है। इसको O से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका नियामक होता है 0 0। क्लियर है बाबू? देखिए x अक्ष से लंबवत दूरी को हम लोग y निर्देशांक कहते हैं और y अक्ष से लंबवत दूरी को x निर्देशांक कहते हैं। x निर्देशांक को भुज कहा जाता है, y निर्देशांक को कोटि कहा जाता है। और ये दोनों निर्देशांक जहां मिलते हैं उसे बिंदु का निर्देशांक x y कहा जाता है। देखिए प्रथम चतुर्थांश में दोनों प्लस प्लस होता है बाबू, द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस होता है और तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस होता है और चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस माइनस होता है। और x अक्ष पर बिंदु का नियामक होता है x0 और y अक्ष पर बिंदु का नियामक होता है 0y। क्या होता है जी? 0y। और मूल बिंदु का नियामक क्या होता है? 0 0। क्या होता है जी? 0 0। मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है? चलिए अब हम लोग यहाँ पे कुछ लिए हैं टॉपिक्स, इनको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए कार्तीय तल क्या होता है? तो कार्तीय तल का मतलब होता है बाबू कि जिस तल में x अक्ष और y अक्ष खींचा जाता है उसे कार्तीय तल या निर्देशांक तल या कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। इसे हम लोग निर्देशांक तल के नाम से भी जानते हैं। कार्तीय तल बोलिए चाहे निर्देशांक तल बोलिए, ठीक है ना, अच्छा है XY तल बोलिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंग्लिश में इसे कार्टेशियन प्लेन भी कहा जाता है। x अक्ष मैंने बताया ना आपको कि तल में खींची गई क्षैतिज रेखा को x अक्ष कहते हैं। y अक्ष तल में खींची गई ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहते हैं। x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। अब मूल बिंदु का नियामक होता है 0 0। अब मूल बिंदु को O से सूचित किया जाता है। चतुर्थांश क्या है बाबू? तो x अक्ष और y अक्ष जब एक दूसरे को काटते हैं तो पूरा तल जो है वो 4 बराबर भागों में बंटता है, जिनमें से प्रत्येक भाग को चतुर्थांश या क्वाड्रेंट कहते हैं। और कितने चतुर्थांश होते हैं जी? 4। 1 2 3 और बोलिए बाबू 4, यानी 4 चतुर्थांश होते हैं। ठीक है? x निर्देशांक क्या है? तो मैंने आपको बताया कि y अक्ष से लंबवत दूरी को x निर्देशांक या भुज या x नियामक कहते हैं। ठीक है? अब आता है y निर्देशांक। तो x अक्ष से लंबवत दूरी को, x अक्ष से लंबवत दूरी को y निर्देशांक या y नियामक या फिर कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? कोटि। उसके बाद आता है बिंदु का निर्देशांक। क्या आता है जी? बिंदु का निर्देशांक। तो बिंदु का निर्देशांक आपको मालूम है कि बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? बिंदु का निर्देशांक में होता है ना कि भुज और कोटि दोनों साथ साथ रहता है बाबू। ये आपका x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। इसमें x को भुज बोलेंगे और y को कोटि बोलेंगे। x को हम लोग x निर्देशांक भी बोलेंगे, y को y निर्देशांक भी बोलेंगे। क्लियर है? मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। क्लियर है? चलिए
अब हम लोग कुछ क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। कह रहा है बताएं कि बिंदुएं किस चतुर्थांश में हैं। इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है ना बाबू। ये तो वैसे 9th क्लास का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम लोग कर लेते हैं। देखिए इसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा, ये हमारा है x, ये हो जाएगा x डैश, और ये बाबू बोलिए y, और ये है y डैश। क्लियर है। इसे हम बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश, इसे बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, और ये चतुर्थ चतुर्थांश। इसमें होता है प्लस प्लस, इसमें बोलिए माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस, और इसमें बोलिए बाबू प्लस माइनस। अब इसी बेस पे मुझे बता देना है कौन किस चतुर्थांश में है। तो बता दीजिए आप लोग। देखिए प्लस माइनस कहाँ है भाई, प्लस माइनस चतुर्थ, ये आपका चतुर्थ में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दोनों प्लस है, तो प्लस प्लस कहाँ होता है, प्रथम में। माइनस माइनस कहाँ होता है जी, तृतीय में, तो तृतीय में। यानी इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है ना बाबू। माइनस प्लस कहाँ है भाई, द्वितीय में, द्वितीय चतुर्थांश। 7 0, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक क्या होगा भाई, x0। क्या होगा जी, x0। तो 7 0, देखिए तो x का मान दिया हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा x अक्ष पर। कहाँ होगा, ये किसी चतुर्थांश में नहीं होगा, ये x अक्ष पर होगा, ठीक है। 0 माइनस 2, देखिए y अक्ष पर बिंदु का नियामक होता है 0 y, यानी y का मान दिया हो और बगल वाला 0 हो, तो समझ लेना कि y अक्ष पर। कहाँ है बाबू, y अक्ष पर। क्लियर है। सबको मालूम है भाई 0 0 है मूल बिंदु। क्या है, मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट। क्या है बाबू बताइए, ओरिजिन पॉइंट। क्लियर है। वीडियो को पॉज करिए, इसको नोट करिए, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। कह रहे कि निम्न बिंदुओं को कार्तीय तल में दिखाएं। कार्तीय तल, अब ये कार्तीय तल क्या है भाई, तो जिस तल में बिंदुओं को दिखाया जाता है उसे कार्तीय तल या निर्देशांक तल कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए पहला बिंदु हमारा है 3 2। क्या है बाबू, 3 2। तो x का मान 3 और y का मान 2। कहाँ है जी 3 2, तो x का मान ढूंढेंगे x अक्ष पर 3 और y का मान 2, ये रहा 2। तो y का मान 2, ये रहा हमारा। क्या होगा बाबू बताइए, इस बिंदु का नियामक हो जाएगा 3 2। चलिए इसका नाम हमने a रखा है, तो a, यानी जो x का जो मान है ना उसको x अक्ष पे ढूंढेंगे और y के मान को y अक्ष पे ढूंढेंगे। नहीं आया समझ में, चलिए कोई ना। देखिए यहाँ पर इसमें हम आपका x का मान -1 है और y का मान क्या है 3। तो आपको करना क्या है, x का मान -1 कहाँ है जी, ये रहा x का मान -1, और y का मान 3 कहाँ है, तो y का मान ये रहा 3। यानी x का मान x अक्ष पर, y का मान y अक्ष पर, ऐसे ढूंढिए और देखिए दोनों कहाँ मिल रहा है। जहां मिल रहा है ना वही हमारा बिंदु का नियामक है बाबू। तो x का मान -1 और y का मान -3, तो ये बिंदु हमारा हो जाएगा क्या, ये बिंदु हो जाएगा b, क्या, -1 3। ठीक है, नहीं आया समझ में, चलिए कोई बात नहीं। अगले पे आते हैं c, -2 -1, यानी x का मान -2, y का मान -1। तो x का मान -2 कहाँ है भाई, तो x का मान ढूंढेंगे x अक्ष पर, ये रहा, कहाँ है -2, हाँ ये रहा -2। और y अक्ष, y का मान क्या है बाबू, y का मान, हाँ y का मान है -1। क्या है जी, -1। तो ये तो x का मान मिल गया, -1 कहाँ है, y का मान ये रहा, तो यहाँ पर मिलेगा। तो इस बिंदु का नियामक बताइए क्या हो जाएगा, c -2 -1। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले आप मुझे बताइए, आ रहा है ना। चलिए डी वाला देखते हैं। चलो इसका नाम डी रख देते हैं, इसका नाम ई रख देते हैं, इसका नाम एफ रख देते हैं। इसका नाम रखना मैंने भूल गया। 4 -2 कहाँ है बाबू, 4 -2, x का मान ये रहा 4 और y का मान रहा -2, ये हो जाएगा 4, -2। इस बिंदु का नाम है D। क्या है जी, D। उसके बाद 3 0, तो 3 0 कहाँ होगा, x अक्ष पे, कहाँ है जी 3 0, ये रहा 3 0, 3 0, 3, 0। इसका नाम बताइए E। क्या है, E। चलिए f का नाम 0 -2, क्या है जी 0 -2, तो 0 -2 कहाँ होगा बाबू, 0 -2 ये रहा हमारा y अक्ष पर, 0, -2।
और इसे बोलेंगे एफ। क्या बोलेंगे बाबू? एफ। तो ये सारा जो टॉपिक है ये आपका 9th क्लास का है, इसके बिना हमें 10th वाला कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आने वाला नहीं है। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।